Yes, my screen is visible to all. Please confirm. Yes. Yes. Okay. Okay. सो जस्ट वेबिनार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप सब अपने माइक अभी ऑलरेडी ऑफ है, सो आपको अगर जो भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फर्स्टली जो पूरा वेबिनार है वो स्टार्ट करेंगे, देन आपके जो भी क्यूएनएज रहेंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं आपके कोई भी क्वेश्चंस के लिए। Yeah. So, firstly, myself Chintan Patel, and I am technical manager for AEC segment for Bricscat and other products for MSC. So now, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है ब्रिक्सकैट V24 प्रोफेशनल कैट सॉफ्टवेयर विदाउट कॉम्प्रोमाइज। ऑलरेडी आप सभी अभी ब्रिक्सकैट यूज कर रहे हैं, V22 V23 आप अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो आज का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू ब्रिक्सकैट V24, ब्रिक्सकैट लाइट प्लस ब्रिक्सकैट प्रो। कि जो लाइट जो हम 2D वर्जन यूज करते हैं उसके अंदर क्या नया है, क्या बेटर कर सकते हैं हम, हमारे जो भी हमारी वर्किंग प्रोसेस है जो हम अभी ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा ब्रिक्सकैट लाइट और ब्रिक्सकैट प्रो फॉर 3D मॉडलिंग वर्कफ्लोज। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली ब्रिक्सकैट के जो 2D एआई फीचर्स है, अभी आप ऑलरेडी यूज करते होंगे जो 2D एआई फीचर्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। सो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, एंड लेटर ऑन व्हाट्स न्यू इन ब्रिक्सकैट V24, देन व्हाट्स न्यू इन ब्रिक्सकैट V24 प्रो। सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। फर्स्टली पहले जो डिस्कस करेंगे जो 2D एआई फीचर्स है। Okay. Firstly, main feature is AI which is copy guided and move guided, कि जो हमें हेल्पफुल करता है जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस है उसके अंदर हम जो टाइम हमें जो लगता है नॉर्मल कोई टास्क परफॉर्म करने के अंदर, सो फर्स्टली उसको टाइम को ओमिट करेगा ये फीचर्स कॉपी गाइडेड विच इज एआई बेस्ड। लेट्स से यहाँ पे एक ड्राइंग मेरे पास अभी ओपन है जिसके अंदर थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह यहाँ पे किया हुआ है। सो लेट्स से मुझे कोई चीज कॉपी करनी है, सेम डुप्लीकेट जनरेट करना है। लेट्स से यहाँ पे एक डोर है, मुझे यहाँ पे कॉपी करना है तो हम नॉर्मल कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं, CO4 कॉपीज एज इट इज हम यहाँ पे वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है कॉपी गाइडेड, तो सिंपली जस्ट कॉपी गाइडेड एंड सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। सो वो ब्रिक्सकैट क्या करेगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे स्नैपिंग और जो डायरेक्शन है वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं विदाउट रोटेटिंग योर ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्टली यहाँ पे मुझे लेट्स से मुझे 250 डिस्टेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, देन एंटर। ऑटोमेटिक जो ट्रिमिंग प्रोसेस है वो खुद सॉफ्टवेयर कर देगा हमारे लिए। सेम रेफरेंस अगर कहीं और भी है, लेट्स से यहाँ पे भी एक सेम रेफरेंस की वॉल है, मुझे यहाँ पे विंडो या फिर डोर पुट करना है, तो सिंपली जस्ट यहाँ पे मैं होवर करूंगा, डायरेक्टली जो मेरा एंगल है वो स्विच हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग जो हमारा रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, ये फीचर्स यूज करेगा, सेम रेफरेंस को डिटेक्ट करेगा और उसके ऊपर उसके बेस हमें यहाँ पे रिजल्ट देगा। अगर यहाँ पे सेम रेफरेंस नहीं है तो यहाँ पे वो फीचर यूज नहीं करेगा। तो इजीली मैं ये फीचर को यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई चीज कॉपी करनी है या फिर सेम एंटिटीज मुझे डुप्लीकेट जनरेट करनी है इसकी। नेक्स्ट इज मूव गाइडेड। लेट्स से मुझे यहाँ पे कॉपी नहीं चाहिए, लेट्स से यहाँ पे कोई भी डोर है, मुझे यहाँ पे इसका लोकेशन है मुझे रिलोकेट करना है, तो सिंपली यहाँ से मैंने मूव गाइडेड कमांड एक्टिवेट किया, सिंपली जस्ट सिलेक्ट, कहीं पर भी मैं मूव कर सकता हूँ डायरेक्शन के साथ। सो इस तरीके से लेट्स से मैंने यहाँ पे मूव कर दिया तो डायरेक्टली हमारा डोर मूव हो जाएगा, ट्रिमिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जो लाइन है जो पॉली लाइन है वो कंप्लीटली ज्वाइन होकर आ जाएगी, मैन्युअली हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। ओके, सो ए कॉपी गाइडेड एंड मूव गाइडेड। नेक्स्ट इज ब्लॉकीफाई। ब्लॉकीफाई हेल्प करता है हमें ब्लॉक के अंदर वर्क करने के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि नॉर्मल ड्राइंग के अंदर हम बहुत सारे ब्लॉक इंपोर्ट करके वर्क करते हैं। लेट्स से कोई नया क्रिएशन किया, देन ब्लॉक नहीं बनाया और मल्टीपल कॉपीज कर दी, या फिर कोई फाइल इंपोर्ट की है जो PDF है उसको हमने DWG में कन्वर्ट किया तो सारे ब्लॉक एक्सप्लोर होके आ जाएंगे। सो वहीं पे हमें हेल्प करता है ब्लॉकीफाई फीचर। लेट्स से यहाँ पे अगर ये जो चेयर है वो एज आर्क फॉर्म में है, तो अगर यहां से मैं करता हूँ सिलेक्ट सिमिलर, तो नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ 3850 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल। तो उससे क्या होगा, ड्राइंग थोड़ा सा हैवी रहेगा हमारा।
तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सिंपली इसको एज अ ब्लॉक कन्वर्ट करके फिर मल्टीपल कॉपीज करनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल कॉपीज है, तो मैं सिंपली विद इन अ सिंगल क्लिक सबको एज अ ब्लॉक करवा सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली जस्ट मैंने क्या ब्लॉकिफाई एंड जस्ट सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, जस्ट एंटर, तो प्रोसेस एनालाइज होगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स पूरे एंटायर ड्राइंग के अंदर सॉफ्टवेयर फाइंड करेगा और सबको एज अ ब्लॉक यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी रिप्लेस का पूछ रहा है, मैंने सिंपली यहाँ से क्या रिप्लेस, तो अभी जो भी सारे एज अ आर्क फॉर्म में जो भी एंटिटीज थी वो एज अ ब्लॉक फॉर्म के अंदर आ गई। नाउ अभी मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट सिमिलर, सो 275 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अभी है। सो इजीली हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी फाइल साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं एंड वर्क करवा सकते हैं। कुछ भी ब्लॉक में अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्टली विद इन अ सिंगल क्लिक हम ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मिनट, सो यहाँ पे मैं बेनिफिट क्या रहेगा कि सिंपली जस्ट हमने जो भी ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है वो एज अ प्रॉक्सी बिहेवियर ही है। जैसे हम नॉर्मल कोई एक ब्लॉक एडिट करते हैं, लेट्स से यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया एंड ब्लॉक एडिट, सो सिंपली जस्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया देन सेव, सो एक ब्लॉक में चेंज किया सभी जगह पे एक साथ रिफ्लेक्ट हो। तो नॉर्मल ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है सेम एज यहाँ पे भी वर्क करता है। देन नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब लेट्स से यहाँ पे मेरे पास अभी कोई एक एंटिटी है जिसके अंदर छोटे गैप्स है या फिर एंगल कुछ चेंज है। तो ऐसा कई बार होता है कि हमारे ड्राइंग के अंदर हम जब हैच लगाने जाते हैं तो हैच लगती नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हैच, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हैच प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि बाउंड्री शुड बी कंसिडर क्लोज। सो यहाँ पे बाउंड्री क्लोज नहीं है, सो यहाँ पे हैच प्रोवाइड नहीं हो रही। सो हम अभी क्या करेंगे कि सिंपल फिलेट कमांड लेंगे, देन रेडियस 0 करेंगे, फिर एक एक जगह पे जो भी कॉर्नर्स है वहां पे हम फिल करने जाएंगे जो भी 0 रेडियस का फिलेट। सो यहाँ पे अगर गैप है तो यहाँ पे हमें डिटेक्ट करके मिल जाएगा, तो हम मैन्युअली कर पाएंगे। लेकिन लेट्स से यही सेम चीज मल्टीपल टाइम्स है पूरे ड्रॉइंग के अंदर, ठीक है, तो सेम ही चीज है मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे सब जगह पे एक साथ ब्लॉक फिल मतलब जो भी गैप है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे एक फीचर डेवलप किया है ऑप्टिमाइज। सो यहाँ पे सिंपली मैंने जस्ट ऑप्टिमाइज ऑन किया मैनेज कमांड के अंदर जाके, तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे जो भी गैप है उसकी वैल्यू यहाँ पे आस्क कर रहा है। तो सिंपली जो भी वैल्यू यहाँ पे दी है तो उसके अकॉर्डिंग जहां पे भी गैप है वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। सो इजीली मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी एंटिटीज के बीच में गैप है। लेट से मुझे कोई गैप छोड़ देना, लेट से यहाँ पे मुझे गैप चाहिए लेकिन ये जो गैप है वो गलती से छूट गया है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी वैल्यू है वो मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। लेट से यहाँ पे मैंने डाल दिया 0.05 mm। ओके, सो यहाँ से जो गैप था वो यहाँ पे मतलब एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर ये जो वैल्यू है उससे जो भी कम गैप रहेगा तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली सब जगह पे लेट से यहाँ से मैंने कर दिया अप्लाई, तो सब जगह एक साथ जो भी गैप है वो यहाँ पे फिल हो गया। नाउ हैच, सब जगह पे मैं यहाँ पे हैच अभी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जब वॉल के अंदर हम जब हैच लगाते हैं तो समटाइम्स ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है कि हमें मल्टीपल गैप्स जो है छूट जाते हैं, तो हम मैनेज कर सकते हैं एक साथ विथ ऑप्टिमाइज कमांड। सो नेक्स्ट फीचर इज यूनिट कन्वर्जन। जो मोस्ट पावरफुल फीचर है ब्रिक्सकेट का, कि हम कोई भी यूनिट के अंदर वर्क एक साथ तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे एंटायर ड्राइंग का अगर यूनिट चेंज करना है, ठीक है, जैसे अभी यूजर्स जो है वो आर्किटेक्ट्स स्ट्रीम से भी है, इंटीरियर से भी है एंड वैल्यूएशन के फील्ड से भी है। सो सब जगह अलग अलग यूनिट यूज होता है। लेट्स से साइट ऑन साइट हम फीट एंड इंच में वर्क करते हैं, समटाइम्स इंटीरियर सेगमेंट के अंदर सेंटीमीटर में वर्क होता है और एमएम में वर्क होता है, और प्लान पासिंग वगैरह में मीटर में काम होता है। सो वहां पे हम अलग अलग यूनिट्स के अंदर फाइल हमें या तो क्रिएट करनी पड़ती है या तो हम स्केल अप करते हैं, स्केल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्सकेप सिंपली जस्ट हम कॉपी करेंगे एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के अंदर, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन से यूनिट के अंदर वर्क हुआ है और किस में जा रहा है। ओके, सिंपली जस्ट यहाँ से मैंने एक फाइल ओपन की जहां पे यूनिट है फीट एंड इंच इंपीरियल यूनिट। सो लेट्स से मुझे एंटायर ड्राइंग्स एमएम के अंदर चाहिए, मैं यहाँ पे अभी जो डिस्टेंस है वो तो फिल करवा सकता हूँ। लेट्स से अभी फीट एंड इंच आ रहा है, मुझे यहाँ पे कोई एमएम में वर्क चाहिए, तो सिंपली जस्ट मैं यहाँ पे एमएम डाल सकता हूँ। तो सॉफ्टवेयर
यूनिट के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को कन्वर्ट करके ही ड्राफ्ट करेगा डायरेक्टली। ओके, वो तो यहाँ पे फीचर है, लेकिन मुझे पूरा एंटायर ड्राइंग चेंज करना है विथ यूनिट, विथ डायमेंशंस। तो सिंपली जस्ट यहाँ से मैं कर रहा हूँ, नया जो ड्राइंग है वो का टेम्पलेट स्टार्ट कर रहा हूँ, देन जो ओल्ड ड्राइंग है उसको मैंने सिंपली जस्ट कंट्रोल सी कॉपी टू क्लिपबोर्ड, देन पेस्ट। कहीं पर भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। सो सिंपली जस्ट विद इन अ सिंगल क्लिक पूरा एंटायर ड्राइंग चेंज होके आ गया फीट ईच टू मीटर, सॉरी सेम वे मुझे अगर मीटर में चाहिए तो सिंपली जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो हमारा टेम्पलेट है वो मीटर का ले लेंगे, देन जस्ट पेस्ट, कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो एंटायर ड्राइंग आ जाएगा मीटर के अंदर विथ डायमेंशंस। तो इजीली हम विद इन अ सिंगल क्लिक पूरा एंटायर ड्राइंग चेंज कर सकते हैं, फीट ईच टू फीट ईच टू मीटर, वाइस वर्सा मीटर टू फीट ईच, टू फीट ईच, व्हाटएवर यू वांट, डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं विथ एआई फीचर। ओके, सो ये जो फीचर्स है वो एग्जिस्टिंग फीचर्स ही है जो आप अभी तक यूज करते आ रहे हैं ब्रिक्सकेट के अंदर, जो हमें V22 V23 के अंदर भी मिले हुए हैं। सो यहाँ से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट्स न्यू इन ब्रिक्सकेट V24। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे ब्रिक्सकेट V24 अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंज किए हैं हमें, वधारे और भी ज्यादा यूआई बेटर किया हुआ है। सो नॉर्मल जो हमारी स्क्रीन यूआई है वो इस तरीके से है। सो यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है इंटरफेस सेटिंग, यहाँ पे मॉडर्न यूआई डेवलप की है जो मोर कन्वीनियंट है ड्राफ्टिंग के लिए, कि सिंपली यहाँ से मैंने कर दिया मॉडर्न, देन यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो तो सिर्फ 2D ड्राफ्टिंग के अंदर सिंपली जस्ट 2D ड्राफ्टिंग के कमांड्स यहाँ पे आ गए। देन एनोटेशन के कमांड्स जो भी है वो एनोटेशन के अंदर है। जस्ट होम टैब तो मिनिमल टूल के साथ यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है न्यू यूआई के अंदर। ओके, सेम चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो व्यू क्यूब भी चेंज किया हुआ है V24 के अंदर, न्यू व्यू क्यूब अवेलेबल किया है। सो डायरेक्टली अगर आप V24 अभी यूज करेंगे तो जो ओल्ड व्यू क्यूब है वही यूज होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड है यूज न्यू व्यू लुक फ्रॉम, उसको आप अनेबल कर देंगे, देन आपका जो व्यू क्यूब है वो चेंज हो जाएगा, ट्रेडिशनल से थोड़ा सा बेटर किया हुआ है। सो इजीली हम 3D वगैरह चेक करते हैं तो यहाँ से हम 3D डायरेक्टली फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो इजीली हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ व्यू क्यूब। ओके, सो माइनर से चेंज थे कि जो यूआई एंड न्यू रिबन बार प्लस न्यू व्यू क्यूब। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेटर कमांड, क्विक कैलसी, जो बहुत डिमांडिंग फीचर था V24 के लिए। सो यहाँ से डायरेक्टली हम क्विक कैलसी ओपन कर सकते हैं, जो कि V22 और V20 के अंदर नहीं है, V23 के अंदर नहीं है, V24 के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है क्विक कैलसी। यहाँ से हम डायरेक्टली इजीली कोई भी कैलकुलेशन विद साइंटिफिक एंड यूनिट कन्वर्जन यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्विक कैलसी। Then next feature is ब्लॉक कन्वर्जन। बहुत सारे हमारे जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है जो कि डायनामिक ब्लॉक है अदर सॉफ्टवेयर से हमने इंपोर्ट किए हैं, लेट्स से ऑटोकैड है या फिर कोई भी अदर कैड सॉफ्टवेयर है, वहां से हमने इंपोर्ट किया हुआ है डायनामिक ब्लॉक। ठीक, सो यहाँ पे मेरे पास अभी एक टेबल है कि जो डायनामिक है, सिंपली जस्ट मैं यहाँ से स्ट्रेच कर रहा हूँ तो जो नंबर्स ऑफ सिटिंग्स है वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ चेयर यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है विथ हेल्प ऑफ स्ट्रेच कमांड। ओके, सो एक तरीके से ये डायनामिक ब्लॉक है। सेम इज यहाँ पे मुझे डोर एक है तो यहाँ पे डोर को मुझे फ्लिप करना है तो सिंपली जस्ट मैं यहाँ से फ्लिप कर सकता हूँ। सेम इज यहाँ पे भी ब्लॉक है तो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से फ्लिप कर सकता हूँ। सो इस तरीके से डायनामिक ब्लॉक्स अवेलेबल है। सो मैंने ए ड्राइंग के अंदर यूज किया हुआ है, रोटेशन के साथ भी डायनामिक ब्लॉक्स है, फिर लुक विजिबिलिटी स्टेट्स के साथ यहाँ पे अलग अलग डायनामिक ब्लॉक है जो कि हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू के साथ यहाँ पे यूज करते हैं। तो अलग अलग इस तरीके से मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है। सो नाउ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे इसको एडिट करना है तो ये एडिटेबल नहीं है फर्स्टली, बिकॉज ये जो ब्लॉक है वो डायनामिक ब्लॉक है जो कि ऑटोकैड के अंदर डिजाइन किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे उसको एडिट करना है तो एडिट नहीं कर सकते थे अभी तक। सो ब्रिक्सकेट V24 के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है पैरामेट्रिक ब्लॉक एडिटर के, जो कन्वर्ट कर देता है डायनामिक ब्लॉक को पैरामेट्रिक ब्लॉक के अंदर। लेट्स से यहाँ पे मुझे ये जो ब्लॉक है अभी एडिटेबल नहीं है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली जस्ट
ब्लॉक को मैंने ओपन किया अभी नए ड्राइंग के अंदर। नाउ कमांड इज ब्लॉक कन्वर्ट। सिंपली यहाँ पे मैंने किया ब्लॉक कन्वर्ट, देन ब्लॉक कन्वर्टर, सिंपली जस्ट सिलेक्ट योर ब्लॉक एंड रिप्लेस विद ब्लॉक रेफरेंस, देन कन्वर्ट। सो ऑटोमेटिक ब्रिक्स की जो हमारा डायनामिक ब्लॉक है उसको कन्वर्ट कर देगा पैरामीट्रिक ब्लॉक के अंदर। नाउ एज इट इज सेम सारी प्रॉपर्टीज रहेगी। मैं यहाँ से उसको एंगल वगैरह मॉडिफाई कर सकता हूँ। सेम इज यहाँ से मैं वर्क कर सकता हूँ विथ एडिटेबल। सिंपली जस्ट मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। नाउ मैं यहाँ पे ब्लॉक को एडिट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके यहाँ पे मैंने ऑफसेट दे दिया, देन सेव। तो इस तरीके से मैं पूरा ब्लॉक मॉडिफाई कर सकता हूँ। सेम इज यहाँ पे हमारा दूसरा ब्लॉक था, इसको भी मैं अभी कॉपी करके यहाँ पे ले रहा हूँ। सो नाउ ये जो ब्लॉक है स्ट्रेच प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है और विजिबिलिटी स्ट्रेट भी यहाँ पे 2 सीटर चाहिए, मुझे 4 सीटर चाहिए, इस तरीके से ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं अभी डबल क्लिक कर रहा हूँ, एडिटेबल नहीं है। सिंपली यहाँ पे मैंने कमांड परफॉर्म किया ब्लॉक एडिटर। नाउ जस्ट सिलेक्ट योर ब्लॉक, देन रिप्लेस, देन ब्लॉक कन्वर्ट। तो अभी ये जो ब्लॉक है वो ऐसे कन्वर्ट होके आ गया पैरामीट्रिक ब्लॉक। नाउ यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज सारी, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ विथ एडिटेबल ब्लॉक। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो भी एडिटेबल ब्लॉक आ गया। ठीक है। सो फीचर इंट्रोड्यूस किया हुआ है पैरामीट्रिक ब्लॉक कन्वर्टर। सो डायरेक्टली आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग डायनामिक ब्लॉक से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैरामीट्रिक ब्लॉक के अंदर। देन नेक्स्ट इज ड्राइंग हेल्थ कमांड। अभी हम क्या करते हैं, अगर ड्राइंग के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, या फिर हैंग होता है या फिर क्रैशिंग का इश्यू आ रहा है, तो हम यूज करते थे पर्ज कमांड। ठीक है। पर्ज के बाद हम करेंगे ओवरकिल कमांड। सो पर्ज से क्या होगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो भी यूज्ड ऑब्जेक्ट्स है, यूज्ड लेयर है, वो एज इट इज रहेंगे। जो अनयूज्ड एंटिटीज है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। देन ओवरकिल से क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग एंटिटीज है वो सारी डिलीट हो जाएगी। देन हम ऑडिट कमांड करेंगे। सो बहुत सारे जो भी एरर्स रहेंगे वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। वो सब हमें सारे कमांड्स एक्सेस मिलते हैं मैनेज के अंदर। यहाँ से हम पर्च कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, ओवरकिल कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट कमांड मुझे परफॉर्म करना है तो सिंगल टाइम सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसी के लिए एक फीचर इंट्रोड्यूस किया हुआ है ड्राइंग हेल्थ। सिंपली जस्ट यहाँ से मैं मैनेज के अंदर ड्राइंग हेल्थ कमांड दिया हुआ है और उसका शॉर्टकट DWG हेल्थ यहाँ से मैंने परफॉर्म किया। एक मेरे पास अभी विंडो ओपन होगी। सो यहाँ पे ऑलरेडी जो भी हमारा रूटीन टास्क है वो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब बना हुआ ऑलरेडी है। 2D क्लीनअप, 3D क्लीनअप डेटाबेस, फिक्स एरर। और अगर लेट्स से यहाँ से मैंने किया 2D क्लीनअप तो मुझे यहाँ पे शो करेगा कि कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे कौन कौन से कमांड परफॉर्म होंगे। सो 2D क्लीनअप के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है पर्ज, ऑडिट, ओवरकिल एंड ब्लॉकिफाई। जो भी एग्जिस्टिंग हमने अभी कमांड देखा ब्लॉकिफाई की, सेम ब्लॉक है विद डिफरेंट एंटिटीज के अंदर सेम ही ब्लॉक है, तो सबको एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ये 4 कमांड परफॉर्म हो गए एक साथ विद यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ इंटरेक्टिव मोड। अगर आप प्रोसेस को देखना चाहते हैं, प्रोसेस के अंदर इंटरप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना तो यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ से मैंने किया क्रिएट न्यू। सो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि कौन कौन से टास्क एक साथ परफॉर्म होने चाहिए। सिंपली जस्ट मैंने यहाँ पे क्या ऐड न्यू। लेट्स से मुझे पर्ज करना है, यहाँ पे मैंने पर्ज डाल दिया। ऑडिट भी चाहिए, सिंपलीफाई भी चाहिए, ओवरकिल भी चाहिए, ब्लॉकिफाई भी चाहिए। ठीक है। तो ये 5 टास्क मुझे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग डिटेल्स के साथ यहाँ पे मुझे पूरा मैनेज कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देन सिंपली जस्ट सेव विथ डिफरेंट नेम। लेट्स से यहाँ से मैंने टाइप कर दिया ABC, देन सेव। तो भी हमारा जो रूटीन है हमने जो भी क्रिएट किया वो सिंगल टाइम आपने जैसे ही क्रिएट किया तो एवरी टाइम जैसे ही ओपन करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 2 3 ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। सो यहाँ पे मैं 1 2 3 कर रहा हूँ तो इतने कमांड्स परफॉर्म होंगे। अगर ABC हमने जो अभी बनाया वो यहाँ पे मैं करूंगा तो इतने कमांड्स एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे। सिंपली जस्ट आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट। ऑटोमेटिक जो भी हमारे स्टेप्स रहेंगे वो यहाँ पे एक साथ हो जाएंगे। सो यहाँ पे पर्ज के अंदर क्या हुआ है कि इतने ब्लॉक्स, एक ब्लॉक्स, 2 लेयर, एक लाइन टाइप, एक टेक्सटाइल, इतना पर्ज हुआ है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या पर्ज हुआ है, ऑडिट हुआ है, सिंपलीफाई क्या क्या हुआ है। आप यहाँ से
जो भी पॉलीलाइन थी वो सिंप्लीफाई हो गई, इतनी सारी पॉलीलाइन। फिर ओवरकिल, इतनी इतनी एंटिटीज ओवरकिल हुई है। और अगर आप इसका रिपोर्ट भी सेव करवाना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने कर दिया सेव रिपोर्ट, देन क्लोज। सो जो हमारा ड्राइंग जो भी लोकेशन पे है वहां पर डायरेक्टली इसका रिपोर्ट हो जाएगा। सो एज अ टेक्स्ट फॉर्म के अंदर सिंपली जस्ट मैंने यहाँ से ओपन किया, तो जो भी एंटिटीज ऑडिट हुई है, जो भी पर्ज हुई है, जो भी ओवरकिल हुई, तो उसका एक रिपोर्ट हमें जनरेट कर देगा डायरेक्टली ड्राइंग हेल्प कमांड। सो इजी टू यूज कमांड है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं जस्ट ड्राइंग हेल्थ यहाँ पे। और सिंगल टाइम आप जो भी रूटीन बनाना चाहते हो आप यहाँ पे स्टोर करके भी रख सकते हो। सो सिंगल क्लिक के अंदर आपके एक साथ 4 to 5 कमांड्स जो भी है वो परफॉर्म हो जाएंगे विद हेल्प ऑफ ड्राइंग हेल्थ कमांड। सो यही था V24 लाइट के अंदर जो भी नई चीज थी, प्लस जो AI फीचर्स थे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आप यूज करते हैं, वही यहाँ पे मैंने अभी शो किया। देन नेक्स्ट इज Bricscat Pro V24। सो बेसिक 3D मॉडलिंग और एडवांस 3D मॉडलिंग सपोर्ट करता है कि हमें कोई 3D मॉडल अगर चाहिए तो यहाँ से डायरेक्टली हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ Bricscat Pro। ओके, तो जस्ट अ मिनट। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे Bricscat V24, सो आपको यहाँ पे लॉन्चर मिल जाएगा अलग अलग एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। जैसे अभी हम यूज करते हैं Bricscat Lite, तो सेम एज यहाँ पे आपको मिल जाएगा Bricscat Pro फॉर 3D मॉडलिंग, सिविल सर्वे के अंदर, मैकेनिकल डिजाइन और बीम। आपके पास जो भी लाइसेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन दी हुई है। अगर आपके पास लाइट का ही लाइसेंस है तो यहाँ पे आपको सिर्फ लाइट का एक्सेस मिलेगा, बाकी के ग्रे स्केल के अंदर अपग्रेड के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास प्रो का एक्सेस है तो आप यहाँ पे 3D मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हो। और सेम यूआई के अंदर आपको चेंज करना है तो आप नीचे स्टेटस बार से भी आपका जो वर्क स्पेस है उसको यहाँ से मॉडलिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सिंपली जस्ट हमारा जो ड्राफ्टिंग वर्क स्पेस था उसको कन्वर्ट कर दिया मॉडलिंग के अंदर। तो यहाँ पे मुझे अभी 2D ड्राफ्टिंग, 3D ड्राफ्टिंग, सॉरी 3D मॉडलिंग के यहाँ पे टूल्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली Bricscat के अंदर इजी टू यूज 3D कमांड्स और डायरेक्ट सॉलिड एडिट कमांड दिए हुए हैं, बॉक्स, पिरामिड, वेज, अलग अलग शेप्स के एक्सेस यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं, सिलेंडर, स्फीयर। फिर 3D मॉडलिंग के कमांड्स मुझे एक्सट्रूड, पुश पुल, रिवॉल्व यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस मिल जाते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं कोई भी लेट से मुझे यहाँ पे कोई सेल्फ वगैरह कुछ क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ से मैंने क्या यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो डायरेक्टली हमें जो एंटिटी हो यहाँ पे बाउंड्री डिटेक्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकता हूँ लेट से। देन तो मुझे टॉप यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्रिएट कर दिया। देन मुझे एक ही फेस को चेंज करना है तो मैं एक फेस को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे अलग अलग 3D टूल्स में मिल जाते हैं कि इस तरीके से हम कोई भी डायरेक्ट इजी टू यूज कर सकते हैं 3D कमांड्स, बॉक्स, फिर एक्सट्रूड, पुश पुल, इस तरीके से हम कोई भी 3D एंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से सेम एंटिटीज मुझे कॉपीज यहाँ पे मल्टीपल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कॉपी कमांड भी परफॉर्म कर सकता हूँ, सिंपली जस्ट कॉपी। देन बेस्ट पॉइंट टू बेस्ट पॉइंट में यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। सेम मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पूरा 3D मॉडलिंग कर सकता हूँ कोई भी इंटीरियर्स के ऑब्जेक्ट्स है और एक्सटीरियर के कोई भी ऑब्जेक्ट्स है। तो इस तरीके से हम 3D मॉडलिंग, बेसिक 3D मॉडलिंग विद पैरामीट्रिसिटी यहाँ पे Bricscat प्रो के अंदर हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन सेम यही मॉडल को हमने मटेरियल असाइन कर दिया, इसके अंदर मटेरियल भी आता है। तो यहाँ पे मैंने अभी ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, अगर मैं मटेरियल असाइन करके साथ बनाऊंगा तो इस तरीके से यहाँ पे हमें एक्सेस मिल जाएगा ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, देन नेक्स्ट इज
सेम कमांड है 3D मॉडलिंग के अंदर कि लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई सेल्फ वगैरह कोई कैश वगैरह क्रिएट करना है, तो सिंपली जस्ट यहाँ पे मैंने एंटायर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन सिंपली जस्ट एक्सट्रूड, जो भी हमारा रिक्वायर्ड लेंथ है वहां तक हमने जस्ट सिंपली जस्ट उसको एक्सट्रूड कर दिया, तो डायरेक्टली हमारा जो भी कुछ भी शेप रहेगा वो एक्सट्रूड होके यहाँ पे आ जाएगा विद डायमेंशंस। देन सेम तरीके से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे कोई मुझे कैश वगैरह चाहिए, तो यहाँ से मैं कपबोर्ड टाइप कोई भी स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इजीली यहाँ पे मॉडलिंग कर सकता हूँ विद ब्रिक्सकेड प्रो के अंदर। देन जो भी हमने 2D के अंदर जो भी फीचर्स एआई फीचर्स देखे, जैसे कॉपी गाइडेड फीचर था कि जो हमें हेल्प करता था, हमारा जो टास्क है जो इजी टू परफॉर्म है कि जो हम 4 to 5 स्टेप के अंदर करते हैं, रोटेशन वगैरह डायरेक्टली कर देगा, तो सेम एज यहाँ पे 3D के अंदर भी हमें ऑप्शन मिल जाता है 3D कॉपी गाइडेड। ओके, इससे यहाँ पे कोई फाइल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कोई एक एक्सटीरियर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है इस तरीके से केसिंग 3D एलिवेशन का ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने कॉपी किया क्रिएट किया हुआ है। मुझे इस सब जगह पे यहाँ पे कॉपीज अलग अलग चाहिए, तो हमें एवरी टाइम क्या करना पड़ेगा, लेट्स से यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी चाहिए, तो सिंपली मैं पहले कॉपी करूंगा, देन मिरर करूंगा, फिर मूव यहाँ पे करके परफेक्टली पेस्ट करूंगा। सेम चीज अगर नीचे चाहिए तो मूव करेंगे या फिर कॉपी करेंगे, मिरर करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर यहाँ पे सब जगह पे पेस्ट करेंगे। तो इजीली यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉपी गाइडेड, जो भी सेम एंटिटीज रहेगी, जो भी रेफरेंस सेम रहेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एंगल, डायरेक्टली एंगल भी अडॉप्ट कर लेगा, जो भी एंगल हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्टली उसका एंगल्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकता हूँ 3D कॉपी गाइडेड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी कमांड परफॉर्म कर सकते हैं 3D के अंदर। जैसे हमने 2D के अंदर कॉपी गाइडेड देखा, तो सेम इज यहाँ पे 3D के अंदर भी हमें कॉपी गाइडेड फीचर मिल जाता है जो इजी टू यूज है। देन नेक्स्ट इज सेम इज हमने कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया, पूरा 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिया। नाउ एक एक ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है 3D के अंदर। ओके, सो लेट्स से मेरे पास अभी कोई सिंपल ड्राइंग है जिसके अंदर वर्क स्टेशन और यहाँ पे फैक्ट्री यूनिट है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़े से 3D मॉडलिंग किया हुआ है, और हमने जो भी अभी एग्जिस्टिंग जो भी बनाया, जो ये ब्लॉक हमने अभी क्रिएट किया हुआ है, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है डायरेक्टली सब जगह पे। लेट्स से यहाँ पे मुझे प्लेस करना है, तो ऐसे अगर यहाँ पे मैं करूंगा सिलेक्ट सिमिलर, जैसे ऑलरेडी 2 ऑब्जेक्ट्स है तो सब जगह पे मुझे एक साथ प्लेस करना है। तो यहाँ पे एक फीचर है रिप्लेस ब्लॉक, दोनों चीज एज अ ब्लॉक है। सो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ रिप्लेस ब्लॉक फीचर, सिंपली जस्ट एग्जिस्टिंग ब्लॉक को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन जो भी नया ब्लॉक रहेगा उसको मैंने यहाँ पे सिंपल जस्ट ओपन कर लिया, तो डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे एग्जिस्टिंग जो भी ब्लॉक्स है वो। तो लेट्स से सेम इज यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया, देन सिंपल एक को रिप्लेस किया, तो सब जगह जहां कहीं भी वो ब्लॉक प्रोवाइड होंगे वो सब जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे हमने अभी जो 3D केस क्रिएट किया जो, सो सिंपली जस्ट सिलेक्ट सिमिलर, ये भी टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है सेम ड्राइंग के अंदर, सब दोनों जगह पे मुझे डायरेक्टली रिप्लेस करना है, तो सिंपल जस्ट रिप्लेस ब्लॉक, देन सिलेक्ट योर एग्जिस्टिंग ब्लॉक, देन जो भी हमने क्रिएट किया उसको ओपन कर लिया, देन ओके। तो दोनों जगह पे एक साथ यहाँ पे 3D हमारा जो भी हमने प्रोवाइड किया हो एक साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन ब्रिक्सकेड V24 प्रो के अंदर। देन यहाँ पे हमें लाइब्रेरी का भी फीचर मिल जाता है, सिंपली जस्ट यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ऑन किया, जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑलरेडी है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। देन हमारे पास अगर कोई ब्लॉक है उसको हम एज अ लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। हम डायरेक्टली सिंपली जस्ट यहाँ से कोई नया क्रिएशन भी कर सकते हैं विद ऐड ब्लॉक टू लाइब्रेरी फीचर के साथ। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई भी ब्लॉक को एज अ लाइब्रेरी के अंदर सेव कर रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैरामीट्रिक ब्लॉक्स यहाँ पे डाला हुआ है, सिंपली जस्ट यहाँ से मैंने डायरेक्टली ओपन किया, फ्लिप, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया तो डायरेक्टली यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया। नाउ मुझे इसको भी रोटेट करना है, फ्लिप करना है, तो नॉर्मली मूव
फ्लिप कमांड या फिर रोटेट कमांड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक है वो पूरा 3D के अंदर पैरामीट्रिक ब्लॉक, सो इजीली हम पैरामीटर्स उसके चेंज कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज कमांड। सिंपल जस्ट यहाँ से मैंने ओपन किया, देन पैरामीटर यहाँ पे फ्लिप, तो यहाँ पे ये फ्लिप होके मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो इजीली हम यहाँ पे कोई भी पैरामेट्रिक्स ऑब्जेक्ट पेस्ट कर सकते हैं इन लाइब्रेरी। लेट्स से यहाँ पे मैं अभी चेयर, बेसिक चेयर एक मॉड्यूल मॉडलिंग क्या हुआ है, सिंपली जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल जस्ट यहाँ पे मैं पैरामीटर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स डिजाइन किया हुआ है, हाइट के लिए, डेप्थ के लिए, विड्थ के लिए, फिर थिकनेस ऑफ लेग्स एंड थिकनेस ऑफ सीट। सो यहाँ पे मैं सब कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ, और ये पैरामीट्रिक ब्लॉक क्रिएट कैसे होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इज अ 3D पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट। सिंपली जस्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे पैरामीटर्स मैनेजर के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं 3D पैरामीटर्स के साथ। यहाँ पे 3D पैरामीटर्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो उसको असाइन करके रखे फेस टू फेस। सो यहाँ पे सब डेप्थ, विड्थ सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद डायमेंशंस। लेट्स से यहाँ से मैंने किया एनिमेट, तो इस तरीके से डेप्थ और विड्थ जो भी है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे हम डालना चाहेंगे वो यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से जो हमारा बैकरेस्ट है यहाँ पे हाइट इसकी मुझे ज्यादा लग रही है, मुझे यहाँ पे कम चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स से 700 एंटर, तो जो भी डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो गया बैकरेस्ट का। सेम एज जो लेग की जो थिकनेस है मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे 50 है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 30 एंटर, तो जो भी थिकनेस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से 3D पैरामेट्रिक्स ब्लॉक भी आप परफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली एनिमेट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या चेंज यहाँ पे होगा। सेम इज एक और पैरामेट्रिक ब्लॉक अवेलेबल है विंडो का, जिसे हम डोर विंडो प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे विंडो का पैरामेट्रिक ब्लॉक अवेलेबल है विड्थ और हाइट के लिए। सिंपली जस्ट विड्थ को मैं अभी एनिमेट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से विड्थ ग्लास और मूलियम दोनों के साथ यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है वो मॉडिफाई होगा, जो पैरामेट्रिक ब्लॉक है वो यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो जाएगा विद हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक। ठीक, सो आप अपने जो एग्जिस्टिंग फाइल है वहां पे आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामेट्रिक्स ब्लॉक। सो इजीली हम एक बार हमने कोई भी पैरामेट्रिक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, इससे हमें यहाँ पे जो फ्लिप वाला है यहाँ पे कहीं पर भी और भी पेस्ट करना है, तो सिंपली इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा, देन यहाँ पे मुझे इसको फ्लिप करना है, तो सिंपल जस्ट प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे फ्लिप का जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे मैं परफॉर्म करूंगा, तो डायरेक्टली फ्लिप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पैरामेट्रिक ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज व्यू बेस्ड कमांड। जो भी हमने कोई 3D मॉडलिंग किया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक जो भी अभी हमने केस डिजाइन किया, तो इसकी अगर मुझे डिटेल ड्राइंग क्रिएट करना है, ठीक है, सो हम अभी मैन्युअली क्या करते हैं कि एक एक चीज को मैन्युअली डिटेल्स ड्राफ्टिंग जो है वो यहाँ पे करते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे कमांड है व्यू बेस। डायरेक्टली मुझे कोई भी सेक्शन व्यू चाहिए या फिर कोई भी डिटेल कटआउट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ बेस व्यू कमांड। सिंपली मेरे पास अभी एक लेआउट है जो कि सॉफ्ट ड्राइंग के नाम से यहाँ पे एक लेआउट अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी व्यू पेस्ट करना है, तो सिंपली जस्ट यहाँ से मैंने किया व्यू बेस, देन मुझे एंटायर मॉडल का व्यू बेस चाहिए, तो मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया एंटायर मॉडल। देन एग्जिस्टिंग अगर कोई लेआउट्स है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नया क्रिएट करना तो वो भी कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेआउट है सॉफ्ट ड्राइंग, यहाँ से मैंने किया सॉफ्ट ड्राइंग। डायरेक्टली इसका जो भी फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। सो यहाँ से लेट से मुझे फ्रंट व्यू पेस्ट करना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्रंट व्यू, देन टॉप व्यू, देन आइसोमेट्रिक व्यू मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू भी डाल दिया। लेट्स से साइड व्यू भी चाहिए तो मैं साइड व्यू भी ले सकता हूँ, लेफ्ट साइड का व्यू चाहिए तो वो भी ले सकता हूँ, इस तरीके से। तो सारी जगह पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली व्यू पोर्ट जो भी है हम क्रिएट कर सकते हैं। देन हम नॉर्मल जो भी व्यू पोर्ट क्रिएट करते हैं तो सेम इज इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे सीट पे प्रॉपर सेट चाहिए, तो सिंपली जस्ट मैंने तीनों व्यू पोर्ट को सिलेक्ट किया, देन प्रॉपर्टीज, यहाँ से मैंने इसका स्केलिंग जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिया। इस तरीके से हम मॉडिफाई करके रख सकते हैं। देन इसको भी मुझे थोड़ा सा मूव करना है, तो यहाँ से मैंने मूव कर दिया। लेट्स से इन दोनों जो व्यू पोर्ट है यहाँ पे मुझे 2D नहीं, मुझे यहाँ पे 3D के साथ विजुअलाइज चाहिए, यहाँ पे मैंने 3D ऑन कर दिया, और एल्स यहाँ से मैं
जो भी हमारा डिजाइन है उसको मॉडलिंग स्टाइल में चाहिए मॉडलिंग, या फिर रियलिस्टिक चाहिए तो रियलिस्टिक भी सेट कर सकते हैं। तो इजीली हम व्यू पोर्ट को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर ही ऑप्शन के साथ। देन यहाँ पे और भी डिटेल्स व्यू मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। लेट्स से यहाँ पे एनोटेट के अंदर एक ऑप्शन हमें मिल जाता है सेक्शन व्यू। लेट्स से मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू से सेक्शन व्यू क्रिएट करना है, तो मैन्युअली ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फुल सेक्शन व्यू, जो कोई भी व्यू सेक्शन चाहिए उसको सिलेक्ट कर लिया, देन स्टार्ट पॉइंट ऑफ सेक्शन, एंड पॉइंट ऑफ सेक्शन लाइन, देन सेक्शन ए यहाँ पे डिजाइन हो गया। कहीं पर भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे पुट करना है तो मैंने यहाँ पे सिंपल टिक कर दिया, तो सेक्शन ए और उसका स्केलिंग भी यहाँ पे एक साथ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका सेक्शन कटआउट्स भी यहाँ पे मैं डायरेक्टली ड्राफ्ट कर सकता हूँ 2D के अंदर, ब्रिक्सकेड प्रो के अंदर। देन लेट्स से मुझे यहाँ पे डिटेल व्यू क्रिएट करना है। अभी हम क्या करते हैं कि सिंपल यही व्यू को हम मॉडिफाई करके कॉपी करके ले लेंगे, फिर सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कल के ऊपर सब ट्रिम कर देंगे, फिर सर्कल को स्केल अप कर देंगे, फिर उसका व्यू डिटेल व्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वही सेम चीज यहाँ पे डायरेक्टली विद इन क्लिक हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्कुलर डिटेल व्यू एंड रेक्टेंगुलर डिटेल व्यू। आपको जो भी डिटेल व्यू प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया अभी सर्कुलर डिटेल व्यू, देन जस्ट सिलेक्ट योर व्यू पोर्ट, देन सिलेक्ट योर सेंटर ऑफ डिटेल, देन मुझे यहाँ इतना डिटेल व्यू चाहिए डिटेल व्यू बी के साथ, सो यहाँ पे मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया, तो डिटेल बी उसका स्केलिंग के साथ यहाँ पे मुझे इसका डिटेल व्यू क्रिएट हो गया, डायरेक्टली मिल गया। नाउ यहाँ पे मैं अलग अलग मल्टी रीडर्स के साथ प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह कुछ भी एनोटेट करना है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने डाल दिया 1, देन यहाँ पे 2, 3। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली कोई भी एनोटेशन व्यू चाहिए मुझे विथ लीडर, तो यहाँ पे मैं लीडर के साथ और लीजेंड के साथ यहाँ पे मैं पूरा डिटेल व्यू क्रिएट कर सकता हूँ। देन यहाँ पे भी इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मुझे सबके ऊपर बॉक्स चाहिए, सिंपली मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज के अंदर ऑप्शन है ड्रॉ फ्रेम, यहाँ पे मैंने कर दिया यस। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ आ गया। यहाँ पे मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, सर्कल चाहिए, ट्राइंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए तो राउंडेड रेक्टेंगल कर सकता हूँ, या फिर मुझे सर्कल चाहिए तो यहाँ पे मैं सर्कल, अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्टली एनोटेट कर सकता हूँ हमारे डिटेल व्यू। लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया राउंडेड रेक्टेंगल। देन सबको मुझे अलाइन करना है, तो मल्टी रीडर अलाइन कमांड, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया। देन कोई भी एक व्यू पोर्ट के साथ मुझे इसको अलाइन करना है। इस तरीके से हम मल्टी रीडर को अलाइन करके रख सकते हैं विथ डिटेल व्यू के साथ। देन कोई शेड्यूल इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी जो हमने देखा जैसे यहाँ पे मुझे टॉप व्यू का सेक्शन चाहिए, तो मैं टॉप व्यू का भी सेक्शन सेम इज क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने किया फुल सेक्शन व्यू पोर्ट सिलेक्ट किया, सेक्शन सीसी, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो डायरेक्टली इसका सेक्शन कटआउट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा सेक्शन सीसी के अंदर। देन मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, लेट्स से यहाँ पे डोर केस का जो भी डिटेल व्यू है यहाँ पे मैंने एक्सेल के अंदर क्रिएट किया हुआ है विथ क्वांटिटी ने कंपोनेंट नेम एंड नंबर के साथ। ठीक है, तो यही सेम टेबल मुझे यहाँ पे मेरा जो व्यू है, मेरा जो पीडीएफ उसके साथ यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट टेबल कमांड, देन फ्रॉम डेटा, यहाँ से मैंने फाइल अपलोड की जो भी हमें चाहिए, देन ओपन, देन इंसर्ट। तो यहाँ पे हमारा टेबल आ गया, तो हम कहीं पर भी इसको पेस्ट करेंगे, देन ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे पेस्ट होके आ गया। और दोनों के बीच में इंटरलिंक रहेगा जो भी हमारा ब्रिक्सकेट का जो व्यू पोर्ट है एंड जो एक्सेल सीट है, कहीं पर भी मैं चेंज करूंगा एक साथ दोनों के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम जो भी चेंज है वो। यहाँ पे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे विड्थ चेंज करना है, हाइट चेंज करना है, तो यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल के अंदर। नाउ अगर इसका हमें प्रिंटिंग वगैरह चाहिए तो सिंपली जस्ट कंट्रोल पी, देन विंडो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे कहां से कहां तक का प्रिंटिंग चाहिए, देन प्रीव्यू। सो डायरेक्टली यहाँ पे हमें इसका प्रिंटिंग मिल जाएगा। सेम एज आप डिफरेंट डिफरेंट डिटेल व्यू प्रिपेयर कर सकते हैं
लेट्स से यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेम ड्राइंग का एक डिटेल व्यू प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट व्यू के साथ यहाँ पे पूरा क्रिएट कर सकते हैं व्यू बेस्ड कमांड के साथ, जो कि इजीली यहाँ पे हम मल्टी लीडर, डायमेंशंस और डिटेल सेक्शन कटआउट के साथ यहाँ पे हम पूरा एंटायर ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं इन ब्रिक्सकेड V24। So that's it for today Bricscat V24 Lite and Bricscat V24 Pro। Now आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कोई क्वेरीज वगैरह है आज के सेशन के रिगार्डिंग, तो आप चैट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली अभी पूछ सकते हैं। यूनिट कन्वर्टर वापस सिखा सकते हो? यस यस कन्वर्टर श्योर। यस सो जो भी यूनिट कन्वर्जन है वो ब्रिक्सकेट के अंदर डायरेक्टली कैसे होता है उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूनिट कमांड परफॉर्म कर रहा हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे टाइप किया यूएन, तो जो इंसर्शन यूनिट है वो एज ईच यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देन जो भी मैं नया ड्राइंग स्टार्ट करूंगा, लेट्स से यहाँ से मैंने कोई न्यू ड्राइंग स्टार्ट किया जो कि मुझे एमएम में चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर नया ड्राइंग जो है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, देन यहाँ पे मैंने यूएन कमांड टाइप किया, तो यहाँ पे जो है वो मिलीमीटर। तो सॉफ्टवेयर खुद यहाँ पे हमें कन्वर्ट वगैरह जो भी कुछ बैक प्रोसेस रहेगी वो सॉफ्टवेयर खुद कन्वर्ट करेगा, जैसे ईच से एमएम है वो। तो सिंपली आपको दोनों का जो यूनिट है वो फर्स्ट डिफाइन करना है, देन सिंपली जस्ट आपका जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग है उसको कॉपी करना है एंड जो हमारा नया जो भी यूनिट है वहां पे आपको पेस्ट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे पूरा ड्राइंग जो है हमारा यूनिट कन्वर्जन के साथ मतलब स्केल अप वगैरह सब कुछ एक साथ हो जाएगा। देन आपको क्या करना रहेगा, जो भी डायमेंशंस है यहाँ पे मेरे पास डायमेंशंस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गए बिकॉज मैंने सेम डायमेंशन स्टाइल यूज की है। अगर आपने कोई कस्टम डायमेंशन स्टाइल अगर यूज की होती तो आपको क्या करना रहता, सिंपली जस्ट डायमेंशन स्टाइल को सिलेक्ट करो, देन प्राइमरी यूनिट्स के अंदर जो भी आर्किटेक्चर रहेगा उसको आपको सिंपली डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। सो आपका पूरा ड्राइंग जो है वो फीट ईच टू मीटर या फिर फीट ईच टू एमएम डायरेक्टली कन्वर्ट होके आ जाएगा ब्रिक्सकेट के अंदर। थैंक यू। हेलो यस हाँ चिंतन सर, मैंने ना वो यूनिट कन्वर्जन वाला ट्राई किया था, मेरा एक क्लाइंट है एमएम में वो फीट में कन्वर्ट कर, यस तो वो इंपीरियल में हम जाकर करते हैं ना फुटिंग्स में, तो वो कन्वर्ट हुआ नहीं था, उसका डिमेंशंस भी एज इट इज ही था और ड्राइंग भी फिर मैंने स्केल कर करना पड़ा। ओके ओके मैं वापस से आपको एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ पे लेट्स से कोई टेम्पलेट है ही नहीं, तो मुझे क्या करना था, लेट्स से हमारा जो ड्राइंग है वो इंपीरियल टेम्पलेट है, अभी फीट एंड इंच में है, मुझे एमएम में चाहिए या फिर मीटर में चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे जो नया ड्राइंग अगर मैं डिफॉल्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया डिफॉल्ट एमएम, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट सिंपली यहाँ पे, तो हमारा जो ड्राइंग है वो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशन है वो अभी भी फीट और इंच में शो कर रहा है और वो गलत शो कर रहा है, कुछ 304 फीट शो कर रहा है और एक्चुअल डायमेंशन जो है वो है 12 फीट यहाँ। सो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है कि उसने कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन जो डायमेंशन स्टाइल है वो चेंज नहीं हुई है। सो हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, डायमेंशन स्टाइल के अंदर आना है, देन जो भी डायमेंशन स्टाइल यूज हुई उसको हमें चेंज करना है आर्किटेक्चरल टू डेसिमल। अगर एमएम से फीट इंच में जा रहा है तो आपको डेसिमल से करना है आर्किटेक्चरल। देन एकदम छोटे छोटे फोन्ट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी के लिए साइज चेंज ओवरऑल डायमेंशन स्केल की। सो अभी मैं अगर यहाँ पे चेक करूंगा तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज, ये कमांड कब वर्क करेगा उसके लिए आपको जाना है ऑप्शन के अंदर। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑन ही रहेगा, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप ऑफ कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पे किया ऑप्शन कमांड, देन अल्फाबेटिक सर्च के अंदर यहाँ पे मैंने टाइप किया इंसर्शन यूनिट INSU। तो यहाँ पे इंसर्शन यूनिट स्केलिंग का एक फीचर है,
वो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट चेकबॉक्स है वो यहाँ पे ऑन ही रहेगा। अगर ये चेकबॉक्स ऑन है तभी ये कमांड परफॉर्म होगा, तभी ये कन्वर्ट होगा एंटायर ड्राइंग। अगर ये चेकबॉक्स ऑफ है तो परफॉर्म नहीं होगा। सो बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा। अगर आपको वो फीचर यूज नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, इंसर्शन स्केलिंग को। ठीक है, तो एक बार ये सेटिंग्स भी आप चेक कर सकते हो अपने फिक्सकेट के अंदर। अगर ये अनेबल है तो ये कमांड परफॉर्म करेगा। ठीक है, और दूसरा एक डाउट ये था कि हम इसमें पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो सिखाइएगा क्योंकि मुझे वो नहीं है पीडीएफ का ओके कन्वर्शन। ओके, पीडीएफ टू डीडब्ल्यूजी कन्वर्जन। हाँ यस, और डायरेक्टली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है इंपोर्ट पीडीएफ का। लेट्स से यहाँ पे मैं कोई न्यू ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैंने क्या इंपोर्ट पीडीएफ, देन फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कोई भी पीडीएफ अगर अवेलेबल हो। यस, जैसे मेरे पास अभी एक बेसिक लेआउट अवेलेबल है पीडीएफ के अंदर। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि एज अ पीडीएफ फॉर्म के अंदर और कैड कन्वर्टेड पीडीएफ, अगर कोई सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट किया हुआ पीडीएफ है तो उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं डीडब्ल्यूजी के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा पीडीएफ यहाँ पे है, तो सिंपली अगर मुझे इसको कैड ड्राइंग बनाना है, सिंपली जस्ट इंसर्ट, वहां से इंपोर्ट पीडीएफ, सिलेक्ट पीडीएफ, देन ओपन, देन पेज नंबर, कौन सा पेज आपको इंपोर्ट करना है, देन इंसर्शन पॉइंट, देन स्केल और रोटेशन। आप दोनों अगर ओके कर दिया तो यहाँ पर डायरेक्टली बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट अगर जो भी एंटिटीज है वो एज अ पॉलीलाइन या फिर लाइन वगैरह के फॉर्म में आ जाएगी, मतलब पीडीएफ टू डीडब्ल्यूजी कन्वर्ट होके आ जाएगा इंपोर्ट पीडीएफ से। हेलो हेलो, यस, हमारा दो पॉलीलाइन को हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। यस, यहाँ पे हम मेरा वॉइस आ रहा है? यस अभी आ रहा है। मैं बात करता हूँ कि हम लोग दो पॉलीलाइन को हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना, सिंपली जस्ट यहाँ पे एक पॉलीलाइन है और दूसरी लाइन है, तो यहाँ पे हम ज्वाइन कमांड से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ज्वाइन कमांड का शॉर्टकट नहीं है तो यहाँ पे आप अगर आप ओके करते होंगे तो ज्वाइन नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए आपको जाना है CUI कमांड के अंदर। वहां से आप कमांड एलियासिस के अंदर यहाँ पे चेक कर सकते हो ज्वाइन का शॉर्टकट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे असाइन नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए हम आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हो। आफ्टर वेबिनार आप कांटेक्ट कीजिए तो हम आपके सेटिंग्स के अंदर चेक करके बता देंगे कि यहाँ पे असाइन है कि नहीं है। ओके जी, ओके। और कोई क्वेश्चंस आपकी साइड से कोई भी? हाय चिंतन भाई। यस, हेलो। क्या आप एक बार वो ब्लॉकिफाई समझा सकते हो वापस से? श्योर। तो ब्लॉकिफाई हम कम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी कोई ड्राइंग है जहाँ पे नंबर्स ऑफ एंटिटीज एकदम ज्यादा है और सब अगर ब्लॉक से एक्सप्लोड हो गया है, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास जो ड्राइंग था वहां पे जो भी चेयर है वहां पे अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जो ऑब्जेक्ट है वो एज आर्क फॉर्म के अंदर, लेट्स से यहाँ पे जो लाइन है वो भी एज अ पॉलीलाइन है, तो मुझे इन दोनों को एज अ ब्लॉक चाहिए, दोनों टेबल जो दोनों को यहाँ पे एज अ ब्लॉक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली जस्ट ब्लॉकिफाई,
और सारे सेटिंग्स यहाँ से ऑन कर दो, जो भी यहाँ पे विंडो के अंदर आ रहा है तो सबको यहाँ पे ऑन अनेबल कर दिया। देन दोनों को यहाँ पे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे एंटायर ड्राइंग के अंदर जहां कहीं भी हो। सिंपली जस्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया तो सारे ड्राइंग्स यहाँ पे मुझे पहले तो हाईलाइट करके इन्फॉर्म करेगा कि इतने ब्लॉक्स एज अ ब्लॉक कन्वर्ट होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो तो सब जगह पे जहां कहीं भी टेबल और चेयर दोनों एक साथ है तो सिर्फ वहां पे भी हाईलाइट किया है, और जैसे यहाँ पे भी वो सेम चेयर है लेकिन यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टेबल और चेयर के अंदर जो भी ब्लॉक रहेगा वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे मैं इसको क्रॉस भी कर सकता हूँ, मुझे कन्वर्ट नहीं करना है तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को कैंसिल कर दिया। देन रिप्लेस, तो एक साथ सारे जो भी ब्लॉक्स रहेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे एज अ ब्लॉक कमांड के साथ। यहाँ पे पहले क्या था, सिंगल पॉलीलाइन था, यहाँ पे आर्क था, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है वो एज अ ब्लॉक फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो सिंगल ब्लॉक है वो मैन्युअली अगर एक एक क्रिएट करने बैठेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो सिंपली जस्ट विद इन अ सिंगल क्लिक हम एंटायर ड्राइंग के अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे उसको एज अ ब्लॉक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो चिंतन भाई, यस, वो जो ब्लॉक एडिट नहीं हो रहा था वो वापस एक बार बता सकते हो, क्योंकि वो आपका थोड़ा नेटवर्क इशू था या कुछ हमारा नेटवर्क इशू था, इसकी वजह से पता नहीं चला। ओके ओके ओके। सो वो क्या था कि जैसे यहाँ पे ब्लॉक जो है वो नॉर्मल ब्लॉक यूज नहीं किया हुआ, वो डायनामिक ब्लॉक यूज किया हुआ है। ऑटोकैड के अंदर एक ब्लॉक आता है डायनामिक ब्लॉक, जो कि पैटेंटेड फीचर है ऑटोकैड का डायनामिक ब्लॉक, और कोई भी कैड सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डायनामिक ब्लॉक देखने नहीं मिलेगा। सेम अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर के पास खुद के पैटेंटेड फीचर है रिगार्डिंग डायनामिक ब्लॉक, जैसे ब्रिक्सकेट के पास है पैरामेट्रिक ब्लॉक जो कि सिमिलर वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर डायनामिक ब्लॉक है तो वो जो ब्लॉक है वो एडिट नहीं होगा, ना तो रेफ एडिट कमांड से एडिट होगा, ना तो डबल क्लिक करके आप एडिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन एक है V24 के अंदर पैरामेट्रिक ब्लॉक कन्वर्टर, जो डायनामिक ब्लॉक को पैरामेट्रिक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सिंपली यहाँ पे किया पैरामेट्रिक ब्लॉक कन्वर्टर, देन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से ब्लॉक को आपको कन्वर्ट करना है। लेट्स से जो टेबल है उसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट किया, देन रिप्लेस एंड कन्वर्ट वन ब्लॉक डेफिनेशन। अभी ये जो ब्लॉक है वो एज अ डायनामिक ब्लॉक तो है ही, लेकिन ये पैरामेट्रिक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। सो नाउ आप इसको मैन्युअली एडिट करके यूज कर सकते हो। सेम इज अगर कोई रोटेशन के साथ डायनामिक ब्लॉक है या फिर कोई विजुअल स्टाइल के साथ डायनामिक ब्लॉक है, तो यहाँ पे अभी अगर मैं नए ड्राइंग के अंदर कर रहा हूँ तो इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे अभी ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इसको एडिट करना है तो एडिट नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पैरामेट्रिक ब्लॉक कन्वर्टर, देन ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया, देन कन्वर्ट। नाउ अभी आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्हीकल का ऑप्शन आ गया। नाउ आप सिलेक्ट करके वो ब्लॉक को मॉडिफाई कर सकते हो। उस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो पैरामेट्रिक ब्लॉक को। एनीथिंग एल्स? चिंतन भाई, मुझे Yes. पैरामेट्रिक बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? डायनेमिक ब्लॉक बनाना है मुझे। ओके ओके, Bricks सो उसके लिए हम अलग से एक सेशन आपके लिए अगर पॉसिबल होगा तो हम आपके अकॉर्डिंग वो टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ब्रिक्सकेट के अंदर पैरामेट्रिक ब्लॉक क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। तो उसके लिए आपको 20 से 25 मिनट का एक सेशन रहेगा, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्रिएट होता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स के अंदर, तो प्लीज वो फिल कर दीजिएगा सो हम बेटर इंप्रूवमेंट कर सके वेबिनार के अंदर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल। ડાયનેમિક બ્લોક નું તમે જે કીધું ને એનું જે અલગથી સેશન નું છે એનો વિડિયો પ્રોવાઈડ થઈ શકે છે? યસ, YouTube માં અવેલેબલ છે ઓલરેડી। YouTube પર તમે જસ્ટ ડિક્સિસની ચેનલ પર જશો તો ત્યાં સર્ચ કરશો ડાયનામિક બ્લોક કન્વર્ટર તો ડાયરેક્ટલી તમને વિડિયો મળી જશે। બાકી એનાથી બી વધારે ડિટેલ સેશન તમારે જો જોઈતો હોય તો અમારી ટીમને કોન્ટેક્ટ કરજો, તો એ તમને ડિટેલ સેશન બી એક્સપ્લેન કરી દેશે। ઓકે ઓકે.
थैंक यू। हेलो। यस हाँ, पीडीएफ को कैड में वापस सिखाएंगे क्या? श्योर। यस अब दोनों तरीके से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट यहाँ पे ऑप्शन है इंपोर्ट पीडीएफ। डायरेक्टली यहाँ से आपने किया इंपोर्ट पीडीएफ, देन फाइल को आपने सिलेक्ट कर लिया, जो भी फाइल मुझे कन्वर्ट करना है, लेट्स से मुझे ये फाइल कन्वर्ट करना है, सो सिंपली जस्ट ओपन, बेस पॉइंट आपने कहीं पे भी दे दिया, देन एंटर एंटर, तो डायरेक्टली जो भी कैड जनरेटेड पीडीएफ रहेगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा डीडब्ल्यूजी के अंदर। हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट। यस हम ना ट्रिम करते हैं या एक्सटेंड करते हैं ना इसमें, तो डायरेक्टली एक बॉक्स खुलता है राइट क्लिक में, तो बॉक्स ना खुले और डायरेक्ट कमांड शुरू हो जाए, ऐसा कोई सेटिंग हो सकता है क्या? यस हो सकता है। आपका सिस्टम एनालिस्ट पे हमें दीजिएगा तो हम आपके अंदर वो सेटिंग्स कर देंगे। अच्छा ओके। सर ये चीज इधर ही सिखा दो, क्योंकि मेरे को भी ये सेम इशू हो रहा है, तो ये चीज मतलब आप भी सिखा दो तो हम खुद से कर लेंगे। हाँ मतलब आपको अभी राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बॉक्स ओपन होता होगा, राइट? हेलो। यस सर। यस तो उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन है क्वाड का, अगर क्वाड ऑफ है, ओके ठीक है, तो वो बॉक्स यहाँ पे नहीं आएगा। अगर क्वाड ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल राइट क्लिक जो आता है इस तरीके से राइट क्लिक ओपन होगा। ओके ओके और अगर उसके आपके अगर सिस्टम में नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपके सेटिंग्स पहले तो चेक करने रहेंगे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सजेस्ट यू कि आप अपने सिस्टम एनालिस्ट पे दीजिएगा तो हम हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। ओके सर, कोई ना। ओके हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आपका जो भी फीडबैक है वो आप यहाँ पे प्लीज फिल कर दीजिएगा।